नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम नई दिल्ली द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जेल के बंदियों के लिए रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया है। केंद्रीय जेल जबलपुर के साथ एक नया अध्याय और जुड़ गया है, जिसमें बंदियों के लिए स्पेशल जेल प्रोजेक्ट के अंतर्गत वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर इनमेट्स की शुरुआत की गई। इस उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि मनोहर वर्मा सेवानिवृत्त डीआईजी पुलिस उपस्थित रहे, जहां पर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम नई दिल्ली के प्रतिनिधि के रूप में सुश्री बिंदु बादल उपस्थित रही। विदित हो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रारंभ किए गए कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 5 विधाओं, जिसमें पिकल मेकिंग टेक्नीशियन, बेकिंग टेक्नीशियन और मल्टी क्यूजिन कुक, साथ ही में टीवी रिपेयरिंग टेक्नीशियन और असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन के अब तक 400 बंदियों को इसका प्रशिक्षित किया जा चुका है। और तथा इस कार्यक्रम का विस्तार करते हुए केंद्रीय जेल जबलपुर में 1000 बंदी, केंद्रीय जेल सतना में 500 बंदी एवं केंद्रीय जेल रीवा में 500 बंदियों के प्रशिक्षण का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। वेज एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन फॉर अंडर स्पेशल जेल प्रोजेक्ट के अंतर्गत विविध सेक्टर्स में वस्तुओं की असेंबलिंग एवं पुनर्नवीनीकरण कर वस्तुओं को ब्रांड नेम देकर जेल आउटलेट व ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा उचित मूल्य में बेचा जाएगा। इससे बंदियों को जेल के अंदर व जेल के बाहर स्वरोजगार एवं बंदियों की पुनर्स्थापना में सहायता मिलेगी। साथ ही में जेल विभाग भी लाभान्वित होगा और इसकी शुरुआत बिजली के बोर्ड और उसे स्विच वायरिंग कर कान्हा ब्रांड के नाम से किया जा रहा है तथा आने वाले दिनों में इसका विस्तार बिजली के पंखे, एलईडी और साथ ही में टीवी इत्यादि में किया जाएगा। इसका प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास निगम नई दिल्ली द्वारा दिया जा रहा है। इसमें उन्हीं बंदियों को शामिल किया जा रहा है जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। जेल में कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर बंदियों द्वारा निर्मित झांकी एवं भजन कीर्तन से संपूर्ण जेल का वातावरण श्री कृष्णमय हो गया। इस विशेष अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए सेवानिवृत्त डीआईजी पुलिस मनोहर वर्मा ने अपने उद्बोधन में कहा कि इस जेल में जेल अधीक्षक ताम्रकार द्वारा बंदियों के हितार्थ चलाए जा रहे इस कौशल उन्नयन कार्यक्रम का बंदियों के केवल रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का अवसर नहीं बनेगा, अपितु उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाकर अच्छे आचरण की ओर प्रेरित करेगा। श्री गोपाल ताम्रकार जी द्वारा अक्सर हर महीने में कुछ न कुछ नवाचरण किया जाता है और जो केंद्र शासन की, राज्य शासन की विभिन्न योजनाएं हैं उनको किस तरह से जेल में ला करके और जो यहाँ पर बंदी हैं उनका किस तरह से कल्याण किया जाए, उनके कौशल का किस तरह से विकास किया जाए, उस दिशा में ये सदैव प्रयत्नशील रहते हैं। और उस दिशा में इनके द्वारा किए गए जो कार्य हैं वो आज देश की कई जेलों में जो है प्रचलन में हैं। उसी क्रम में आज एक यहाँ पर समारोह था जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में, जिसमें कि जो यहाँ के बंदी हैं उनके कौशल विकास के लिए प्रधानमंत्री जी की जो कौशल विकास योजना है उसके अंतर्गत प्रशिक्षित किए गए जो बंदी हैं उनके कार्यों का कुछ एक उद्घाटन होना था, उनको थोड़ा सा मनोबल बढ़ाना था, उनको प्रेरित करना था। उसी उद्देश्य से ये एक पारिवारिक कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ था, जिसमें आने का मुझे गौरव गोपाल ताम्रकार जी ने प्रदान किया। मैं यहाँ पर अपनी धर्मपत्नी सहित आया और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह के जो कार्यक्रम हैं वो सब जगह चले, ताकि हमारे देश में एक ऐसा दिन भी आए जब इस तरह के सुधार गृहों की आवश्यकता ही ना हो। सभी लोग जो है समाज की मुख्य धारा में जुड़े रहें और हमारे देश के विकास में चार चांद लगाएं। भाइयों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल जबलपुर में जन्माष्टमी का कार्यक्रम पूर्व डीआईजी पुलिस जबलपुर श्री मनोहर वर्मा जी के मुखातिथ्य में संपन्न हुआ। पूजा पाठ हुआ, भजन हुआ और कुछ ज्ञान की चर्चा हुई। इसी तारतम्य में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रधानमंत्री कौशल उन्नयन योजना के अंतर्गत 5 ट्रेड में बंदियों को ट्रेनिंग दी गई थी। उसके तहत जॉब रोल यानी जो ट्रेंड होकर पास हो चुके हैं लोग, उनको अब आजीविका का साधन उपलब्ध कराने का कार्यक्रम शुरू हुआ है। अब बंदी जेल में रह के ही बाहर से लाए हुए काम को करेंगे और उसके बदले उनको पारिश्रमिक और लाभांश मिलेगा। इस अभिनव कार्यक्रम में श्री वर्मा जी पधारे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।